बेसिकली जब हम मिस्टेकन बिलीफ की बात करते हैं या हम मिथ्स की बात करते हैं रिलेटेड टू आवर डिजीज़, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एडिक्शन, तो फिर हमें हर उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना चाहिए और टाइम देना चाहिए और सुनना चाहिए जिनकी वजह से हम प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। ठीक है, अब ये कहना कि मुझे समझ नहीं आया था स्पेसिफिकली, उसकी रीज़न ये हो जाती है कि हम दो बातें होती हैं, या तो हमारी वो मर्जी का टॉपिक होता नहीं, हमारे लिए वो पेनफुल होता है सुनना। ठीक है, क्योंकि वो मिथ्स भी तो एट टाइम हमारे लिए, ये वो बिलीफ भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम भी तो देखिए एक बड़ा ख़ास रोल प्ले करता है हमारी बीमारी के अंदर। तो वो जो बिलीफ हमारे बन गए हुए हैं, हमारे जो न्यूरल पाथवेज उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा वो जो बिलीफ्स हैं उनको चेंज करना और किसी का ये कह देना कि ये तो बड़े अरसे से आप किसी गलत चीज़ पे अमल कर रहे थे, तो अब जिस गलत चीज़ पे आप अमल कर रहे थे उस चीज़ को अब आप फ़ौरन से चेंज करने की कोशिश करें, अपने बिलीफ पे काम करें। ठीक है, तो क्या ये आसान होगा? आपको इंटरेस्टेड लगेगी ये बात? और बिलीफ हमारे अगर वीक हैं, अकायद हमारे कमज़ोर हैं, कमज़ोर अकीदे हैं, और वो हमारे बिलीफ हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हम कहीं पे उनको बहुत हेल्पिंग हैंड समझे बैठे हैं, तो फिर हमारा जो डिज़ीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है वो बहुत वीक रहेगा। कहीं ना कहीं से वो आ धमकेंगे, जैसे कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि ये बात तो कल वाले काउंसलर ने भी की थी, ये बात तो परसों सुबह की क्लास में भी हुई थी। उसकी क्या रीजंस होती है? आपको पता है हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लान होता है एक दिन पहले, डिस्कशंस, टॉपिक, सब कुछ। रीज़न क्या होती है? सॉफ्टवेयर अपडेट करना, रिकॉलिंग करना, प्रैक्टिस करना, बार बार से डिस्कस करना, उसके जो प्रिंट्स हैं उनको मेक श्योर करना कि आपने ये जो अभी इन्होंने बात की कि पुराने बिलीफ की जगह नए बिलीफ को लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब्दुल्ला ने भी बात की कि आसान नहीं होता। उसकी रीज़न्स ये हैं कि उन्होंने बड़े अच्छा स्ट्रॉन्ग सी जगह बनाई होती है हमारे जहन के अंदर, और जब हम कहते हैं कि ये तो गलत है, ये आपके पानी पीने का ठीक तरीका नहीं है और आप बचपन से पानी उस तरीके से पीते हुए आ रहे हैं, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा। आप अगर 10 साल से अपने घर एक रास्ते से जा रहे हो और एकदम से सडन एक आपको घर वाला ही कहता है कि आइंदा तुमने इस वाले गेट से नहीं आना, एक नया रास्ता है उधर से आओ, मगर रास्ता सही वो है, तो आपको कितनी इरिटेबिलिटी होगी, कितने मूड्स आपके अपसेट होंगे, कितना गुस्सा आएगा, आपको एट टाइम बड़ा फेक भी लगेगा, फजूल भी लगेगा, आपको लगेगा ये तो बस बिला वजह इनको अपनी बात मनवाने की आदत है। ऐसी बात नहीं है। जैसे पुराना एक आपका सोच है उसी को फॉलो कर रहे थे आप, मगर किसी दिन किसी ने आपसे कहा कि ये तो गलत सोच है, ठीक, इस पे अमल नहीं करना, इसकी जगह जो वैलिड थॉट है, जो कि फैक्ट है, उसको फॉलो करें प्लीज़, तो आपके लिए परेशानी होगी ना। ठीक है, कितनी आपकी अपनी सोचें मुझे बताएं बीमारी के बारे में जो आपके जहन में आती हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, लेकिन हम कहते हैं या आपके साथी आपको कहते हैं कि नहीं उस्मान भाई ये तो गलत है। अच्छा, कितने लोग हैं जो समझते हैं कि इट्स अ क्योरेबल? यहाँ पे इलाज से पहले कितने लोग समझते थे कि वी कैन मैनेज दिस, वी कैन लाइक जब चाहें ख़त्म कर लें हम इसको, इलाज से पहले। ठीक है, तो ये जो मैं सोच की बात करी हूँ और जो मैं न्यूरल पाथवेज की बात करी थी और जो मैं आपको पैराडाइम की बात करी थी, तो इलाज से पहले फैमिलीज़ का और पेशेंट के ये पैराडाइम्स होते हैं कि बेसिकली इस बार इसने वादा किया है तो ये सुधर जाएगा, ये मान जाएगा बात, इस दफ़ा का वादे में सच्चाई थी। पेरेंट्स भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं नहीं इस दफ़ा वेख्या गल कर रहा सी ते लगदा पिया सी कि उन्हें मेरी कसम दी लाज रख लेनी है। ठीक है ना, और फिर जो हैं वो बीच में कोई नाना दादा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई चाचा ताया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े मान से फिर वो कह रहे होते हैं कि चाचे दी गल या ताए ने कभी ना नहीं की थी, या फुफी फुप्पो की बात नहीं कभी टाली हमने। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब भी टालते हैं तो फुप्पो की बात ही टालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बीमारी है। ठीक, तो इधर इलाज में आने से पहले ये होता है कि ये मैनेज हो सकती है। जो हमने ग्रुप में चीज़ें डिस्कस की थी, अब मैं फैमिलीज़ के लिए दोबारा उसको डिस्कस करूँगी, जिसमें ये कि सिर्फ हम रिकवरी समझते हैं कि अगर ड्रग्स में नहीं है,
कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि ड्रग तो नहीं है ना, कोई ड्रग नहीं कर रहा तो मैं तो रिकवरी में हूँ, जबकि वो कहते हैं कि इसके अलावा जो हमने सुबह मूड्स की बात की थी, कि आपके मूड मिजाज को मैनेजमेंट वो भी रिकवरी में आती है, आपकी टाइमली मेडिकेशन वो भी, आपकी रूटीन, आपकी स्लीप हाइजीन, आपका लाइफस्टाइल, आपके स्टैंड्स को कितना फॉलो करें, कितनी कंप्लाइंस फैमिली के में घर में जाके शो कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, उसमें मूड मिजाज के मसाइल वही आते हैं कि आपका जो डुअल डायग्नोसिस के साथ जो हैं वो अपने मूड मिजाज को कितना को फॉलो कर रहे हैं, कितना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने उस पर काम कर रहे हैं, अपनी नींद को कितना ज़्यादा से, स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि आप सारे ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ जो आपके लिए वल्नरेबल हैं, मगर ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि रिकवरी में ड्रग्स के बगैर अलावा भी हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। रिलैप्स इज इक्वल टू डूइंग ड्रग्स अगेन। होता क्या है कि जो पेशेंट है वो लेट इन होता है ट्रीटमेंट में, फैमिली बड़ी मोटिवेशन के साथ आती है ट्रीटमेंट के अंदर और वो फॉलो करती है अपने पेशेंट को और बड़ी जल्दी जल्दी से चीज़ों को लर्न करती है, डिस्कस करती है, बिहेवियर्स पे काम करती है और हमें वो चेंज नज़र आ रहा होता है। होता क्या है कि पेशेंट जो है, जैसे फैमिली 50वें दिन पे कहाँ खड़ी होगी ग्राफ में, तो पेशेंट कहाँ खड़ा होगा, और पेशेंट उसके बाद स्लोली 50 डेज़ के बाद वो इम्प्रूव करता है। तब तक फैमिली को ये लगता है कि मैंने जितनी जल्दी से किया है चेंज अपने आप को या हमने सारे अपने बिहेवियर्स को, तो ये जब बाहर आ रहा है अब हमारे पास, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बंदा होगा। ये एक जिसे कहते हैं ना निहायत नाता तोता आएगा और ए साढ़े ना लोग गाली नहीं करेगा पहले वाली, ठीक। जबकि बार बार हम ये बताते हैं कि वो तो बात नहीं करेगा या पेशेंट, मगर बीमारी उसको ये बात करा सकती है जिसको आपने कैसे डील करना है। अब डील करने में यूजुअली फैमिलीज जिन फैमिलीज का आप क्वेश्चन करें मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, वो फैमिलीज डीलिंग में थोड़ा पुअर रह जाती हैं, वो इमोशनली जो हैं वो इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाती हैं और उनके जो स्टेक्स हैं वो फिर ज़्यादा दाव पे लग जाते हैं ना, हाई हो जाते हैं। तो वो क्या करती है कि जैसे पेशेंट ने ज़री सी भी शेयरिंग की, जिस तरह हम यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ सिखाते हैं पेशेंट को, वो क्या कहते हैं, शेयरिंग करो। अब अगर वो जाके बड़ा कॉन्फिडेंटली फैमिली के साथ शेयरिंग शुरू कर देता है कि मैंने तो क्रेविंग हो रही है, तो फैमिली को लगेगा एलो जी मेरा तो सब किए किराए पे पानी फिर गया, इसको तो फिर से क्रेविंग होना शुरू हो गई है। अब उनको ये नहीं समझ आ रही है कि क्रेविंग इज़ रियल, जेन्युइन, और उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया और फैमिली ने अब किस तरह से उस पे काम करना है, उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करनी है और उसको ये बताना है कि भाई आपका वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या है। वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या है जो कि दोनों का सेम है, रिकवरी है। तो वो जो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल जो कि रिकवरी है, फैमिली और पेशेंट को चाहिए कि वो उसके ऊपर फिर मिलके काम करें जुनेद साहब। मगर होता क्या है, दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल चेंज हो जाता है, ब्लेम गेम आना शुरू हो जाती है, अनेबलिंग प्रोवोकिंग दोबारा आ जाती है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि यू आर अनएबल टू अचीव योर गोल, वहाँ पे खराबियाँ पैदा शुरू होती हैं और फिर एट टाइम मेंटल रिलैप्स और सोशल रिलैप्स होता है। जो फैमिलीज बहुत केयरफुली इस मामले को टैकल करती हैं, सिस्टम से हेल्प ले लेती हैं, फ़ौरन पेशेंट को डायरेक्टली हेल्प करती हैं, वहाँ पे मसाइल कम होते हैं। कि वो टाइम होता है जिस पे फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के साथ स्टिक रहने की और लर्न करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली होती है, उनके लव्ड वन ने वापस उनके पास जाना होता है, मगर फैमिली जल्दी जल्दी से उस टाइम को निकाल रही होती है और वो सारा जो है वो जो बर्डन होता है वो पेशेंट पे होता है। प्रोफेशनल की तरफ से भी पेशेंट को ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा होता है, यू हैव टू शो योर कंप्लाइंस, ड्रास्टिक चेंज आए, प्रोफेशनल एफर्ट मार रहे होते हैं, पेशेंट खुद बड़ी एफर्ट मार रहा होता है, उसको भी नज़र आ रहा होता है कि बड़े अब थोड़े दिन हैं और मैं ये वाली जो मुझे चैलेंजेस हैं ये मुझे इनसे कैसे निपटना है, मगर फैमिली की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो जिन फैमिलीज़ की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं वो फैमिलीज़ भी सफ़र करती हैं। एक और है जो थर्ड टाइप फैमिलीज़ की, जो स्टिक कर जाती है अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ, मतलब
प्रायोरिटीज़ तो उनकी वही रहती हैं, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल उनका रिकवरी होता है मरीज़ का, मगर वो अपने बिहेवियर्स पे काम नहीं करती। ट्रीटमेंट में आ रही होती हैं, लर्न करी हैं, सब कुछ करी हैं, मगर जो पहले दिन का मसले के साथ वो आई थी ना, अपने मसले के साथ, पेशेंट उनका मसला एक तो हमारे पास था, जो उनके बिहेवियर का मसला था, उस पर उनकी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, जैसे कोई उनका घर में रेट इस्टेब्लिश करने के इश्यूज़ हो गए, जैसे कोडिपेंडेंसी हो गई, तो ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनका जोर नहीं ज़्यादा चलता। तो इस चीज़ों में भी फैमिली जो है, फैमिली के एंड से वीकनेस शो होती है और वो सफ़र करती है। पर्सन हैज़ रिलैप्स, ही इज़ नॉट मोटिवेटेड, मतलब इस पे सारा जो हमने नज़ला जो डाला वो किस पे, मोटिवेशन पे, कि पेशेंट वॉज नॉट मोटिवेटेड इनफ। ये बात आती है कि आपको बीमारी के बारे में पता कितना है। आप जिस चीज़ को पूरे प्लान के साथ करेंगे, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या क्विट करना चाह रहे हैं, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लान एंड यू हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो उसको ख़त्म करने में या स्टार्ट करने में बहुत आसानी होगी, रादर कि आप उसको अपने ओन पे, क्विक फिक्स पे, या कॉमन सेंस से, या जनरल नॉलेज से, या गूगल कर करके ही करने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, तो ऑब्वियसली आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ठीक है, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमेशा तब आती हैं जब आपको ये लगता है, सोच पीछे होती है कि मैं जब चाहूँगा करूँगा, जब चाहूँगा ख़त्म करूँगा। ओनली दोज पीपल गेट एडिक्टेड हु आर नॉट रिलीजियस। ये भी बड़ा कॉमन है ना हमारे यहाँ पे, कि दीन से दूरी का नतीजा है। दिस इज़ वेरी कॉमन कि ये जो सारा है मसले मसाइल की वजह, ये दीन से दूरी का नतीजा है। अगर बचपन च तरबियत अच्छी हुई होंदी त्याजे दिन ना वेखने पैंदे किसी भी बीमारी की हीलिंग। सो हर एक जो है वो डिफरेंट, हर चीज़ के एक, हर जो हमारा एक्ट है उसका कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हैं। जब हम एक को दूसरे में फिट करने की कोशिश करते हैं तो फिर रिजल्ट्स नेल होते हैं, ज़ीरो आते हैं। ठीक है, तो हर काम को उसी के मुताबिक करना चाहिए। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस सिंस लास्ट 3-4 वीक्स के सफ़र ही हम तब करते हैं जब हमारा बिलीफ सिस्टम सपोर्टिव नहीं होता हमारे लिए, और ऐसे बिलीफ से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं जो कि हमें राइट पाथ पे या राइट ट्रैक पे नहीं ले जा रहे होते हैं। तो क्या कभी आपने इस पे गौर किया कि बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, या कभी आपने अपने जो भी हैं प्रोफेशनल्स उनके साथ डिस्कस किया इस चीज़ को, ये बिलीफ सिस्टम पे कभी बात हुई? ठीक है, आप इस तरह करें कि बजाय आप इस पे स्ट्रॉन्ग बिलीव करें और इसको ऑप्ट करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इस सारी जो मेथड्स हैं इससे गो थ्रू करें, टाइम निकाल के आप अपने काउंसलर से इस चीज़ को डिस्कस करें, और अगर नहीं तो फिर कभी भी 5-10 मिनट्स के लिए आई कैन एक्सप्लेन यू। ठीक है, कि ये बेसिकली आप इस चीज़ से जो ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ज़बरदस्ती यहाँ पे आते हैं। फियर ऑफ चेंज जो है बेसिकली ये वो फियर है जो कि हमें रोकता है, हमें कंफर्ट जोन से निकलने पे एहसास दिलाता है कि तानो ऐथो निकले तक किसी ने नहीं पूछना, और ये फियर वो होता है जो हमें हर नया काम ऑप्ट करने में परेशानी का सबब बनता है। तो ये जो बिलीफ्स हैं हमारे, ये बेसिकली मिस्टेकन बिलीफ हैं, 100% मिथ्स हैं, मगर ये हमारा कंफर्ट जोन भी हैं। तो जब हमें ये कहा जाता है कि ये वाला जो सोच आपको छोड़नी पड़ेगी रिकवरी में रहने के लिए, और ये सोच आपको बदलनी पड़नी है फॉर द बेटर फ्यूचर, तो आपको वो बहुत बुरा लगता है। आप ना एक्सप्रेस करें मगर वो बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि हमारा जो कंफर्ट जोन है उसके साथ जो अटैच्ड होता है वो डायरेक्टली हिट होता है, और जब कंफर्ट जोन हिट होगा तो फिर तो लाइफ ही नहीं रहेगी ना। हमें तो अरसे से एक आदत पड़ी हुई है कुछ बिलीव्स की, अपने कंफर्ट जोन की, उसी विशियस सर्कल की, एक के बाद दूसरी मिस्टेक के बाद तीसरी, फिर सेल्फ ब्लेमिंग की, फिर ब्लेम टू द फैमिली, वही फिर क्राइसिस, फिर ट्रीटमेंट, और एट द एंड फिर बंदा बहुत डिमोटिवेटेड भी हो जाता है। नॉन थेरेप्यूटिक वर्ड है मगर हो जाता है, हर्ट हो जाता है, और उसको ये लगता है मैं फेलियर बेसिकली, और उसमें फिर टॉक्सिक शेम, सेल्फ इस्टीम, ये सारी चीज़ें, ग्रीफ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ग्रीफ है वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि पर्सन का
एक इलाज की नाकामी के बाद दूसरी के बाद तीसरी और उसके बाद रिलेशनशिप की नाकामी और उसके बाद खुद पे उसका ट्रस्ट ना करना, स्केप करना, ये सब की सब इतनी पाइल्ड अप फाइल्स होती हैं कि उसको ऐसे लगता है कि मेरा जो सरवाइव करना मुश्किल है और उसका सिर्फ हल यही है कि मैं किसी भी जो चेंज है जो कि पॉजिटिव है और जो मुझे थोड़ा सा मेरे कंफर्ट जोन, खासा मेरे कंफर्ट जोन को ब्रेक करेगा, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो बेसिकली इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है और इलाज में आने से पहले फैमिलीज़ भी फॉलो करी होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ एक रिचुअल परफॉर्म नहीं करना, हमारा पर्पस ये है कि कोई एक बात ऐसी है जो हमारे अंदर चेंज आए और हमारा भी पर्पस होता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किसी तरीके से अपडेट हो जाए। नेक्स्ट है जी, रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्रोथ। कितने लोगों को लगता है कि ये ऐसा है? फिर आपकी बात कितने लोगों को लगता है कि अगर रिकवरी है तो भाई इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ना, बस फिर सीधा उसको रिकवरी में रहना चाहिए। बीच में कभी इसका बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, कभी इसके सोशल इश्यूज आ जाते हैं, कभी ये बिल्कुल ही रिलैप्स हो जाता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी जो है मिस्टेकन बिलीफ है, मिथ है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं होती है। रिकवरी हमेशा हार्ड होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं इसके अंदर, मगर रिकवरी चलती रहती है और एक टाइम आता है जिस पे फिर ये स्मूथ भी हो जाती है। और वो टाइम कब आता है? जब आप परसिस्टेंट होते हैं और जब आप वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो आपको बहुत स्टार्ट में बताई गई होती है। अगर आप बहुत फोकस्ड हो, आपका गोल सेटिंग हो और आप उसी पे हो, आपकी प्रायोरिटीज सेट हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहे हो, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े क्लियर हों, कहीं पे भी एम्बिग्विटी ना हो, कहीं पे भी मिस्टेकन बिलीफ जो हैं वो आके आपको घेरा ना डाल लें। आई एम अ रिकवर्ड एडिक्ट, सी आपने कहा आई एम अ रिकवर्ड एडिक्ट, तो आपका डिनाइल एक सेकंड से पहले वापस आता है कि अब मेरे पास कुछ मार्जिन है कि एक जो साहब हैं अगर वो 90 kg हैं और उसके बाद वो 80 पे आए हैं, तो वो 80 पे आके खुश होंगे कि उन्होंने 80 को ही मेंटेन किया हुआ है, बल्कि 80 से वो 79 पे गए हैं, या वो ये कहेंगे कि बस फिनिश्ड, आई एम नाउ 80 kg एंड इट्स फिनिश्ड, बल्कि वो इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करेंगे कि आई एम मेंटेनिंग दिस, मैं गेन नहीं कर रहा वेट को, उसका तो मज़ा ही, उसका लुत्फ और है। बात ये है कि यही हो रहा है और आपने उसको मेंटेन किया हुआ है। मिस्टेकन बिलीफ की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो आपकी बात है, तो ये भी अनदर देखिए बहुत कॉमन, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कॉमन मिस्टेकन बिलीफ है ये ना, कि ऐसी क्या बात हुई कि अब इससे हो ही नहीं रहा। तो ये फैमिली के एंड से भी होता है, पेशेंट के एंड से भी होती है ये थॉट, मगर ऐसा नहीं है। ये तो बहुत एप्रिसिएशन वाली बात है, खुशी वाली बात है कि ही इज मेंटेनिंग दिस। रिकवरी इज एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, ऑनगोइंग प्रोसेस, और ये सबको समझना चाहिए, सबको इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करना चाहिए कि डे बाय डे इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रोसेस में, इस जर्नी में। जैसे आपको आप एक डिग्री के बाद, आप 1 के बाद 2 क्लास और 3 और 4, और कभी ऐसा हुआ कि 1 के बाद प्ले ग्रुप में चले जाएं या 1 के बाद आप 1 पे ही रहें, आप हमेशा से उस प्रोसेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, जब एक आप जर्नी में हैं तो फिर उस जर्नी के अंदर, जब आप एक जर्नी में हैं तो उस जर्नी के अंदर फिर जिस तरह रिकवरी इवेंट नहीं है तो उस तरह रिलैप्स भी इवेंट नहीं है, वो भी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस है। जब हम इवेंट बना लेते हैं तो फिर हम डिमोटिवेटेड होते हैं, फिर हम ब्लेमिंग में जाते हैं, फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक आती है, फिर हमें लगता है कि वी आर अ फेलियर, फिर लगता है कि अब सब कुछ डूब गया है। अब फैमिलीज़ के भी जो हैं वो, उनको ये लगता है कि इस पर हमने ये जो एफर्ट मारी ये बस गई। पेशेंट को भी लगता है मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद से मैनेज कर सकता था ये सारा कुछ, और मुझे आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, मुझे आप लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, मेरी बात नहीं मानी, जिद लगाते रहे मेरे से। आपको पता है इसमें क्या लोग रियलिटी के समझते हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं, ख़ासतौर पे जब यहाँ इंडोर में आते हैं, फैमिलीज आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी क्या डिस्कशन होती है अहमद साहब? उनकी ये डिस्कशन होती है कि
हम जो हैं वो किसी भी हॉस्पिटल से, अदनान साहब, किसी भी हॉस्पिटल से हम इसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिलवाया, मगर फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये है कि ये समझती हैं फैमिलीज़ कि हमने इनको इलाज में ले गए, इलाज में ले जाने से बस अब ये डिटॉक्स हो गया, बॉडी नीट हो गई, क्लीन हो गई है, नाउ ही इज़ ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, बेहतरीन हो गया है, और उसके बाद अब इसको किसी किस्म के मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट भी आ रहा होता है, लेकिन 2 हफ्ते में उसे क्या समझ आ रहा होता है, मुझे आप बताएं। 2 हफ्ते में उससे सिर्फ विड्रॉल्स मैनेज होते हैं, पेन्स एक्स मैनेज हो रही होती हैं, मूड तक भी मैनेज नहीं हो रहा होता।